को ऑफर। जी हां, मध्य प्रदेश से खबर है जहां पर एक माननीय है, एमएलए है, विधायक है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। बैतूल के घोड़ा डोंगरी के कांग्रेस विधायक है ब्रह्मा मलावी, जिन्होंने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा पर 2018 में उनको खरीदने के आरोप लगाए हैं। बैतूल में शनिवार को कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। अपने भाषण में घोड़ा डोंगरी से कांग्रेसी विधायक ब्रह्मा मलावी ने भाजपा पर 2018 में खरीदने के आरोप लगाए। विधायक भलावी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के कुछ नेता घर आए थे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बदले 50 करोड़ देने और कैबिनेट मंत्री बनवाने का लालच दिया था, लेकिन मैंने इंकार कर दिया। हमने कहा कि क्यों ना इस खबर में सीधा हम ब्रह्मा भलावी जी का ही रुख करें, ब्रह्मा भलावी जी से ही पूछें कि आखिर क्या हुआ था और इतने सालों बाद क्या अन पड़ी कि उन्हें बड़ा खुलासा करना पड़ा। इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानेंगे कि आपके ऊपर इतना बड़ा संगीन आरोप लगा है, आप क्या कहना चाहेंगे। विमर्श होगा और इस तीन खबर सबकी नजर में एक सार्थक पहल में हम जाएंगे कि आखिर प्रदेश में वाकई क्या हुआ था और इस बारे में जनता क्या सोचती है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस खबर की 18 दिसंबर 2018 को काउंटिंग हुआ था। रिजल्ट आने के बाद 31 दिसंबर 2018 में ये मेरे घर पे पहुंचे थे। जनता पार्टी में ज्वाइन कर लो और आपको हम 50 करोड़ रुपए देंगे, कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे और फ्लैट खरीद के देंगे इंदौर भोपाल। और ये बात उन्होंने कहा तो मैंने जवाब दिया कि क्षेत्र का जनता ने मुझ पर विश्वास किया और एक छोटा सा कार्यकर्ता को नाथ साहब ने टिकट दिया, कदापि ये काम तो मैं करूंगा नहीं। फ्लैट, कैश, मंत्री पद, तमाम तरह के ऑफर देने का आरोप लगाया है कांग्रेस से विधायक ब्रह्मा भलावी ने सनसनीखेज ये दावा किया है भाजपा पर खरीद फरोख्त करने का। चुनावों के बाद जैसा कि पता है बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा चाहिए था, मध्य प्रदेश में 115 सीटों का, और 100 बहुमत जुटाने में दोनों ही पार्टियां नाकाम रही थी। और ऐसी स्थिति में 116 सीटें न आने पर इन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम थी और कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करना चाहती थी। इस पर क्या है सच्चाई, क्या है फसाना, हम जानेंगे। लेकिन ये ऐसी खबर है जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश के सियासी महकमे में है। पूरा सियासी महकमा इसी बात की चर्चा कर रहा है कि आखिर ऑफर देने वाले कौन थे, कौन था वो जिसने इन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था विधायकी छोड़कर, या कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाने का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए। तमाम तरह के प्रश्न हैं और इस पर जानकारी के लिए हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधियों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ब्रह्मा भलावी, आपको बता दें ये विधायक है घोड़ा डोंगरी, मध्य प्रदेश का ये बैतूल का स्थान है घोड़ा डोंगरी। और हमारे साथ इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता मध्य प्रदेश से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS24/7 में। थैंक यू। ब्रह्मा भलावी जी ने बड़ा आरोप लगाया है सर, क्या कहना चाहेंगे आप। 50 करोड़, कैश, फ्लैट, मंत्री पद। देखिएगा, ब्रह्मा भलावी जी हाँ माननीय विधायक हैं जी, और उनका आरोप सरकार गिराने के दौरान जिस हिसाब से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी उसकी पुष्टि कर रहा है। और हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास तो वो प्रमाण भी हैं कि उन्हें मौजूदा 3 मंत्रियों ने कहा है कि जितने पैसे की बात हुई थी वो बात हुई नहीं, 18 करोड़ हमें मिला है। ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है। तो यह इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सरकार खरीदी गई थी और चूंकि इसलिए खरीदना जरूरी था
कि सरकार को मालूम था कि जिस हिसाब से कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार की परतें खोल रही है और ये सारे लोग जेल ले जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने, और मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि किस केंद्र के मंत्री से 12,500 करोड़ रुपए इन्होंने क्रेडिट पर लिया था और उसकी अदायगी कोरोना के दौरान जो खरीदी हुई है, उस खरीदी में भ्रष्टाचार करने के बाद वो लौटाए गए पैसे। तो सरकार पूरी तरह, एक लोकतांत्रिक सरकार को इन्होंने गिराकर एक अपराध किया है और मध्य प्रदेश की जनता उसी का बदला लेगी। मध्य प्रदेश की जनता बदलाएगी। के मिश्रा जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, इसी वक्त टाइमिंग को लेकर आपको नहीं लगता कि जब ये ऑफर दिया गया था उसी वक्त ये खुलासा किया जाता? परिषद के चुनाव गुजर गए, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के दौरान ये जो सीटें थी उसमें कांग्रेस को लाभ मिलता, साक्ष्यों के साथ, जैसा कि आपने बात की कि साक्ष्य हैं, आपको नहीं लगता कि देर हो गई इस बात को बाहर लाने में, पब्लिक डोमेन में? देखिएगा, किन कारणों से देर हुई है वो तो भलावी जी ही बता सकते हैं, मगर उनकी बात में 100% सत्यता है और अभी आने वाले 4 महीनों में और भी ऐसे प्रामाणिक पुल खिलेंगे जिससे इन लोगों का चेहरा जनता के बीच जाने लायक नहीं रहेगा और उस पर कालिख पुत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ी कर रही है कि चुनाव के लिहाज से ये सियासी शिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को छुपाने के लिए कुछ भी कह दे कि ये चुनावी शगुफा है, भ्रम है, झूठ है, मगर यदि इस तरह का अत्याचार, भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं है तो महाकाल लोक को लेकर मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हैं? दिन भर बोलते रहते हैं। सतपुड़ा में भ्रष्टाचार की फाइलों को लेकर लगाई गई आग पर भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति की भी जुबान फिसली तक नहीं है, उस पर खामोश क्यों है? यानी ये प्रमाण है कि इन भ्रष्टाचारों में इनकी संलिप्तता है। भ्रष्टाचारों में संलिप्तता है। के मिश्रा जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, पार्टी ने लंबे समय, आपकी पार्टी विमर्श कर रही है, चुनावी दौर है, बैठकें चल रही हैं, मीडिया प्रभारी आप भी हैं, मीडिया सेल भी एक्टिव है, और कितने लोगों को संपर्क किया गया था, कुछ इस संदर्भ में भी जानकारी? देखिएगा, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जहां तक मुझे जानकारी है, इन लोगों ने करीब 50 लोगों से, 28 लोगों के अतिरिक्त टोटल इनकी संख्या 50 थी, उन लोगों से संपर्क किया है और जो वैचारिक धरातल पर कांग्रेस के लिए समर्पित हैं वो लोग नहीं बिके हैं और जिन्हें बिकना था, जो व्यापारी करने आए थे, वो लोग बिक गए हैं और उन बिके हुए लोगों में भी कई लोग अभी कांग्रेस के संपर्क में हैं कि उन्हें ले लें, मगर हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी मौजूद था, मध्य प्रदेश की जब यात्रा पर थे, तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई गलती से छोड़कर चला गया है तो उसके मामले में हम विचार कर सकते हैं, मगर जो बिका है उसको कांग्रेस में नहीं लेंगे। तो इन बिकाऊओं का जो माल है हमारे शोरूम में नहीं आएगा। कहीं ये बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है के मिश्रा जी। और एक चीज जानना चाहूंगा के मिश्रा जी कि ब्रह्मा भलावी ने कहा है कि 50 करोड़ रुपए फ्लैट, तो इस संदर्भ में भी कोई जानकारी कि ये सब कैसे होने वाला था, कैश में मुहैया कराया जाने वाला था, कौन वो लोग हैं जो ये ऑफर लेकर आए थे, कुछ इस संदर्भ में भी खुलासा करिए ना सर खुलकर, ताकि पता चल पाए जनता को कि क्या कुछ खेल हुआ था। मुझे आपकी कृपा से सिर्फ भगवान और गरीब की बद्दुआ से डर लगता है और इस सरकार से तो 1% भी नहीं। जब ये लोग बेंगलोर की होटलों में थे तब 5-5 करोड़ रुपए इनके घरों में हवाला से गया था और यहाँ तक हमारे पास जानकारी है कि पुलिस की गाड़ियों में और एम्बुलेंस पर वो पैसा इनके परिवारों से पहुंचाया गया था। मैं बहुत गंभीरता से और शिद्दत से कह रहा हूँ और मुझे कोई खौफ नहीं है, 10 शिवराज सिंह जी में मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा आरोप लगाया है आपने। के मिश्रा साहब बहुत बेबाकी से बात करें। बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़े हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। के मिश्रा जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़े हैं। ब्रह्मा भलावी जी ने बड़ा खुलासा किया है, जैसा कि सर सियासी गलियारों में चर्चा है ही। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए कैश, मंत्री पद का ऑफर, इसके साथ ही फ्लैट का ऑफर। क्या कहना आपका इन गंभीर आरोपों पर? झूठ की दुकान है पूरी तरह से। के मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि 5-5 करोड़ रुपए पुलिस की गाड़ी में गया, तो भैया कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री थे उस दिन, जिस दिन बेंगलोर में हमारे आपके जो सिंधिया जी वाले विधायक थे बेंगलोर में, उस दिन मुख्यमंत्री कौन थे, मंत्री कौन थे, और उस दिन पुलिस में पैसे लेके गए। क्या मतलब कुछ भी बिना सिर पैर की बातें बोलने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं और आप लोग उस पर डिस्कशन रखते थे। उसने उठा के किया 50 करोड़ रुपए का ऑफर था, बताना भाई किसने दिया था ऑफर, ला करना उसको लाना सामने।
कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी अपन डिबेट करेंगे। मैं समझता हूँ कि मजाक उड़ा दिया है ये कांग्रेस के लोगों ने, और इस मजाक में एक मजाक के मिश्रा जैसे गंभीर व्यक्ति भी अगर इस प्रकार की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो भैया हम तो आपको कौन आपका बिगाड़ सकता? आपका बिगाड़ेगी जनता। अभी जनता लाएगी। भगवान से डरता हूँ। जवाब दीजिए, सिरे से खारिज कर दिया है राज्यपाल जी ने सभी आरोपों को, सिर्फ कह रहे हैं महज मजाक है, ये मजाक किया जा रहा है। सिंह जी, राजपाल सिंह हमारे भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की मैं इनसे जवाब नहीं लूंगा। आपके माध्यम से सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहूंगा कि ये उज्जैन को बिलोंग करते हैं। उज्जैन में आपके कौन से मंत्री ने सिंहस्थ की जमीन को कमर्शियल से आवासीय करवा लिया है? उस पर आप बोल दीजिए। यदि आप सच की प्रतिमूर्ति हैं, के मिश्रा झूठ की दुकान है, कांग्रेस झूठ की दुकान है, तो आप सच के शोरूम बन जाइए और आप बताइए कि सिंहस्थ की जमीन को किसने, आपके कौन से मंत्री ने अपने पक्ष में करवा लिया? वहां क्यों कॉलोनी काटी जा रही है? महाकाल के भ्रष्टाचारों को लेकर आप क्यों चुप हैं? आप तो उज्जैन में रहते हैं ना, उस पाप से आप भी नहीं बच सकते राज्यपाल जी। चलिए, बहरहाल के जी अभी मुद्दे पे केंद्रित रहते हैं। राज्यपाल जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि आप लोग डिबेट करने लग जाते हैं, सर मीडिया का तो काम ही है कि मुद्दा क्या है उसको आपके सामने रखना। आप जवाब देंगे, के जी जवाब देंगे, जनता डिसाइड करेगी, हम कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। राज्यपाल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा तेज है और ऐसी बात अभी जैसा कि के जी ने कहा कि साक्ष्यों के साथ कांग्रेस ऐसा बात करी और भविष्य में हो सकता है कि साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, ऐसा भी कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। आखिरी प्रतिक्रिया। निश्चित तौर पर हम भी उन साक्ष्य का इंतजार कर रहे हैं। वास्तविक में क्या होता है कि ये कांग्रेस के लोग जब विपक्ष में होते हैं तब तो आरोप लगाते हैं। अब 2018 में इनका मुख्य आरोप था कि सिंहस्थ में महाघोटाला हुआ, सरकार में आ गए ऐसा बोल के, झूठ बोल के। उसके बाद में जब इनके मंत्री जयवर्धन सिंह, सज्जन वर्मा और बाला बच्चन जी ने मिलकर संयुक्त रूप से जांच करने के बाद में प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करा तो उन्होंने कहा सिंहस्थ में कोई घोटाला नहीं हुआ। इसी प्रकार से आज के मिश्रा जी कह रहे हैं कि सिंहस्थ की भूमि में जो है मास्टर प्लान में जो है सिंहस्थ की भूमि बाहर हो गई, जबकि वास्तविक में कि वो सिंहस्थ की भूमि है ही नहीं जो बाहर है। एक बार मास्टर प्लान तो देख ले। क्या के मिश्रा जी ने मास्टर प्लान देखा है? बिना देखे आरोप लगाना, वो जो भूमियां उसमें बिल्कुल। राज्यपाल जी, सिसोदिया जी, के मिश्रा जी, आप लोगों ने जनता के सामने अपनी राय रखी, अपना कंसर्न रखा, रेज किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। INS 24/7 से बात करने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए।